ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने शंकराचार्य जी को लाठियों से पिटवाया था, जब नाले में कूद गए थे शंकराचार्य जी धर्म को बचाने के लिए। और सनातन को डेंगू और मलेरिया कहने वाले स्टालिन की दशा क्या की है जनता ने, वो देखने के बाद ये ढोंग करने की जो जरूरत पड़ रही है समाजवादी पार्टी को, ठीक है डॉक्टर वो हम खान, समझ सकते हैं। ढोंग कर रहे हैं आप लोग सनातन का, सनातन से प्यार नहीं है, अयोध्या तो जा नहीं सके आप, राम मंदिर में माथा नहीं टेका आपने, और शंकराचार्य जी को लाठी से पिटवाया था आपने, और आज जाके माथा टेक रहे हैं। कंफ्यूज हैं क्या आप? सनातन अपनाना है, राम का नाम लेना है या नहीं लेना है? देखिए पिनाक जी, अभी रोहित जी ने कहा गाय को माता, गाय हमारी माता है, निश्चित तौर पे माता है। और समाजवादी पार्टी तो हमेशा मांग किया है कि गौवध पूरे देश में रुकना चाहिए, इसके लिए कानून लाइए। आज तक बीजेपी कानून नहीं ला सकती। मैनिफेस्टो में लाएंगे, राष्ट्रमाता घोषित करिए, अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे आप तब। अरे सुनिए भाई, एक मिनट, अरे भाई अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे रोहित भाई, एक मिनट, अरे सर में बोल दीजिए, सर मुझे मौका दे। हमारे तो सीधा सर ये कोई बात नहीं, तो फिर आप ही बोलिए। मैनिफेस्टो में लाएंगे, मुझे कंप्लीट करने दें। डॉक्टर अजीज खान साहब, आप भूमिका पूरी बनाते हैं, सीधे सीधे सवाल का जवाब नहीं देते। मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, भूमिका आपने पूरी बनाई, मैंने आपको पूरा मौका दिया, अब सीधे जवाब दीजिए। अखिलेश राम मंदिर नहीं जाते हैं, हनुमान की शरण में रहते हैं। डिंपल यादव अभी हाल की अवस्था के लिए माफी मांगती है, लेकिन जब लाठी चलवाई उसके लिए कोई माफी नहीं मांगता है। तो सनातन को लेकर कंफ्यूज हैं क्या आप? सीधा सीधा सवाल है, जवाब दे दीजिए। नहीं, कोई कंफ्यूज नहीं है। ठीक है, बताइए तो फिर। सुनिए ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कब है राम मंदिर का दौरा? कंफ्यूज बीजेपी है। सुन लीजिए, अरे सुनिए, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है? बीजेपी कंफ्यूज है। एक तरफ तो गाय को माता का दर्जा कह रहे हैं मिलना चाहिए, और हम कह रहे हैं गौवध रुकना चाहिए पूरे देश से। उस पर ये हाहाकार नहीं कर, उस पर हामी नहीं भरते, उस पर तो कह रहे हैं कि साहब वो। अच्छा, सेलेक्टिव सुनेंगे आप, सेलेक्टिव सुनेंगे आप। मतलब आपको गाय सुनाई दी क्योंकि आपको गाय पर बात करनी थी। मैंने आपसे सीधा जो यहाँ पर रोहित जी ने सवाल पूछा कि भाई अखिलेश जी अगर हनुमान जी की शरण में है, बड़ा मंगल पर वो बाकायदा भंडारे में शरीक होते हैं, तो फिर वो राम मंदिर क्यों नहीं चले जाते? मैंने आपसे पूछा डिंपल जी अभी हाल की जो अवस्था फैली है उसके लिए बड़ी माफी मांगी, माथा टेका, बहुत अच्छी बात है। तो भाई जो लाठी से पिटवाया था उसकी भी माफी मांगने लगे हाथ। सुनिए ना, अब वही तो मैं कह रहा हूं, जब आप पर इसी टॉपिक पे सुनाइएगा, तसल्ली से सुनूंगा। नेताजी ने, सुनिए एक मिनट, शंकराचार्य जी से बाकायदे माफी मांगा, बाकायदे उनसे क्षमा याचना किया, लेकिन बीजेपी में माननीय योगी जी ने क्षमा याचना नहीं किया। पे गोली चलाने आप देखिए किस तरह उनके ऊपर जुल्म ढाया गया, किस तरह अत्याचार किया गया, लेकिन माननीय योगी जी ने एक बार भी, या उनके मंत्रियों ने एक बार भी माफी नहीं मांगा। तो जाइए भाई, धारा प्रभाव बोलने से थोड़ी ना होगा। राम भक्तों पे जो गोलियां चलवाई थी मुलायम सिंह जी ने, उस पे माफी मांगी कि नहीं मांगी डिंपल यादव जी ने? या उस पे माफी मांगेंगे आप दोबारा लिख के, प्रेस नोट जारी करके माफी मांगेंगे? भाई आपको बताना तो पड़ेगा ना, शंकराचार्य जी पे लाठियां चलवाई थी, उस पे माफी मांगी कि नहीं मांगी? एक बात, अपने मैनिफेस्टो में गाय को माता कहेंगे कि नहीं कहेंगे? या अपने मैनिफेस्टो में आप यही कहेंगे कि भैया नहीं, गाय को रोटी सब्जी बनाते रहो, है ना? और यहां पे टीवी डिबेट में आप कहेंगे गाय माता है, पर मैनिफेस्टो में नहीं कहेंगे। अरे एक लाइन में बोल दीजिए कि हाँ हमारे मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट होगा कि गाय हमारी माता है, उत्तर प्रदेश के अंदर हम गौवध करने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे, बात खत्म हो गई। भाई हम मान लेंगे कि आपने जो है सनातन को अपना लिया है, पर आप तो कहने को ही नहीं तैयार है ना। शंकराचार्य जी का एक मुद्दा है कि गाय वध रुकना चाहिए, गाय वध अगर रुका है तो वो एनडीए की सरकार में रुका है। आप हमें सिर्फ एक लाइन में बता दिए, समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को लेके आएगी, जो शंकराचार्य जी का मुद्दा है उस पर नहीं लाएगी, या सिर्फ राजनीति करने के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे आप? देखिए रोहित जी, स्पष्ट तौर पे मैं बतौर प्रवक्ता इस बात को बोल रहा हूं, मैनिफेस्टो में भी आएगा, हमारी मांग भी है और हमारी सोच भी है कि पूरे देश में गौवध रुकना चाहिए और गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए। ये मेरी मांग भी है, समाजवादी पार्टी की मांग भी है। ये केवल सनातन कहने से सनातन धर्म का कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं होता कि वो सनातनी वही है जो लोग कहते हैं, सनातन दिल से होता है। और सनातन डेंगू और मलेरिया है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी दिल से सनातनी है, वो दिखावटी सनातनी नहीं है। सनातन डेंगू और मलेरिया है, उसकी मजम्मत करिए। चलिए, शिवम त्यागी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, अब कुछ काफी देर से जुड़े हैं, तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप डॉक्टर अजीज खान ने यहाँ पे लगाए हैं। शिवम भाई, वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर फेल हैं आप, पूरी तरह से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास में फेल हैं, और एक बार फिर से आप 10 साल की सरकार चलाने के बाद भी राम की शरण में जा रहे हैं, हिंदुत्व की ही राह अपना रहे हैं, वैसे ही बयान दे रहे हैं।
पिनाज जी, मैं तो कहता हूं कि इस देश के 140-150 करोड़ लोगों को श्री राम की शरण में ही रहना चाहिए, किसी को इतनी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। और जहां तक बात 10 सालों की है, लॉ एंड ऑर्डर की है, कानून व्यवस्था की है, ये तो अब देश जानता है, प्रदेश जानता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है। और खास तौर पर एनकाउंटर्स को लेकर दिन रात सवाल उठना, उनके जाति धर्म को लेकर सवाल उठना, तमाम चीजों को लेकर सवाल उठना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने एक माफिया पैदा किया था, उनकी एक एक्सटेंडेड विंग को भारतीय जनता पार्टी की इस 10 साल की सरकार ने खत्म कर दिया, तो उनकी नाराजगी जाहिर है। जहां तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात है, मैं तो कहता हूं ये चुनाव क्या, हर दिन, हर रोज, हर चुनाव, हर समय जब भी उनकी बात हो तो किसी को इतना अनकंफर्टेबल होने की आवश्यकता नहीं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और सनातन और अयोध्या और इन सभी विषयों पर तो मुझे लगता है कि हमें समाजवादी पार्टी से ज्ञान नहीं लेना चाहिए। 500 साल बाद बनने वाले मंदिर में जिन लोगों के पास जाकर दर्शन करने का समय ना हो, वो हमें सनातन पर ज्ञान देंगे, ये तो अजीब सी स्थिति है। और जहां तक देरी से आने की का विषय है, मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, पीछे थोड़ा बहुत ज्यादा करोड़ों लोगों की रैली हो रही थी कॉकरोच जनता पार्टी की, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आसपास की व्यवस्था में थोड़ी सी देरी हो गई, उसके लिए माफी। जी, तहसीन हमारे साथ हैं क्या? तहसीन के साथ भी हम यहाँ पर जुड़ना चाह रहे। अच्छा, तहसीन अभी हमारे साथ नहीं है। तहसीन हमारे साथ शायद आ गए, दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन भाई, राम का नाम चुन लिया है, कोई शंकराचार्य की शरण में जा रहा है। राहुल जी और अखिलेश जी की दोस्ती 27 के लिए पक्की है ना? क्योंकि आजकल राहुल जी बड़ा एकला चलो की राह पर निकल पड़े हैं। थैंक यू पिनाज जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूं। आपके सवाल का जवाब देने के पहले कुछ हिपोक्रेसी को मैं एक्सपोज करना चाहता था। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूं। ये स्टेटमेंट किसका है आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि भाजपा के अनुसार ये कोई कांग्रेस के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट हो सकता है। बीफ, और मैं बफेलो मीट की बात नहीं, गाय मांस की बात कर रहा हूं। बीफ हम खाएंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। अगर बीफ की कमी हुई, गाय मांस, तो हम इसको इंपोर्ट कराते लाएंगे हमारे सूबे में। ये है वर्तमान मुख्यमंत्री गोवा के प्रमोद सावंत जी, अखिलेश यादव जी का नहीं, राहुल गांधी का नहीं। तहसीन पुनावाला मॉब लिंचिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ा था। मेरी पिटीशन में से एक लाइन थी कि जिस सभी गाय को आप राष्ट्रमाता डिक्लेयर करते, आप जो गांव का बीफ का स्लॉटरिंग इसे बंद कीजिए। तुषार मेहता जी मुझे अपोज कर रहे थे, कहे हम इसको बंद नहीं कर सकते। बीफ स्लॉटरिंग कौन से राज्यों में होती है? आसाम। पिनाज जी, कौन है मुख्यमंत्री? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कौन है मुख्यमंत्री? नॉर्थ ईस्ट के सारी स्टेट्स। किसकी सरकार है? गोवा। किसकी सरकार है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं।